नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों आर्मी के लिए राम सिंह यादव जी के बुक से हम औसत चैप्टर लेकर आए हैं और औसत का आज थोड़ा थ्योरी और साथ साथ क्वेश्चन भी करेंगे। पहले जान लेते हैं कि औसत आखिर होता क्या है, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे और क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी करते चलेंगे, ठीक है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके घंटी को बजा दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंचेगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं क्वेश्चन पे। चलिए थोड़ा थ्योरी पर ध्यान दीजिए। थ्योरी क्या है, देखिए एवरेज को हिंदी में हम लोग औसत बोलते हैं, ठीक है। औसत, आखिर औसत होता क्या है, तो लिखिएगा औसत क्या होता है, ठीक है। औसत दी गई राशि के योगफल में, दी गई राशि के योगफल में उस राशि की संख्या से, उस राशि की संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसी को हम लोग उसे औसत कहते हैं। समझिए औसत किसे कहते हैं, दी गई राशि के योगफल में उस राशि की संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे हम लोग औसत कहते हैं। बात समझ में आ रहा है, ध्यान दीजिए। राशि क्या हो गया, जैसे देखिएगा यहाँ 2, 3, 5, ठीक है। यहाँ मान लीजिए 6, कुछ भी मान लीजिए ना। तो देखिए दी गई राशि के योगफल में दोस्तों ये राशि हुआ 2, 3, 5, 6, ये राशि हो गया, क्या हुआ, राशि। तो दी गई राशि के योगफल में, योगफल मतलब समझ रहे हैं, जोड़ प्लस, ठीक है। दी गई राशि के योगफल में उस राशि की संख्या से भाग देने पर, तो भाग देने पर उस राशि की संख्या की राशि कितना, देखिए 1, 2, 3, 4 गो राशि हुआ तो 4 से भाग देने पर भैया औसत निकल कर आएगा, ठीक है। समझ रहे हैं, दी गई राशि के योगफल में तो सबके योगफल कर दिए, मतलब सबको जोड़ दिए। उस राशि की संख्या से तो 4 गो संख्या है, 4 से भाग दिए। अब भाग देने के बाद जो भागफल आएगा उसे ही हम लोग औसत कहते हैं और उसी को इंग्लिश में एवरेज कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ 6 और 5 11 और 3 14 और 2 16, अब बाटा में 4 से भाग दिए, 4 बार में कट गया, यानी कि औसत 4 निकल के आ गया। यानी कि इस 2, 3, 5, 6 का औसत कितना होगा, तो 4 होगा। समझ रहे हैं, तो समझ रहे हैं तो इसी से फार्मूला निकल के आएगा। ऊपर हम मिटाते हैं, ठीक है। देखिए फार्मूला क्या निकल के आया, औसत बराबर क्या होगा, औसत बराबर क्या होगा, देखिए औसत बराबर योग, सबको योग किए हैं, योग। अब बट्टा में कितना संख्या है, यही ना, तो उसको हम n से डिनोट करते हैं, n। ये फार्मूला निकल के आया कि योग बट्टा n कर दीजिएगा। n का मतलब जितनी संख्या है, यहाँ 4 संख्या है तो 4 को से भाग दिए हैं तो n संख्या 4, यहाँ n को ही बोल रहे हैं, ठीक है। तो योग बट्टा n कर दीजिएगा तो औसत निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, योग या यदि आपको निकालना हो योग, तो देखिए इधर औसत पहले से है, औसत को हम लोग एवरेज बोलते हैं इंग्लिश में, तो ए भी से एवरेज समझ जाइएगा, ठीक है। n गुना में है, बराबर के इधर आएगा कि भाग में है, बराबर की इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा। n भाग में है, इधर आएगा तो गुना में, यानी कि एवरेज में n से गुना कर दीजिएगा तो योग पता चल जाएगा। बात समझ रहे हैं। यदि n निकलना हो कि कितना संख्या का औसत इतना है और योग इतना है, तो n निकलना होगा। तो देखिए योग पहले से इधर है, योग है, यहाँ एवरेज गुना में है, बराबर की उधर जाएगा तो भाग में एवरेज, ठीक है। यानी कि
फॉर्मूला हुआ औसत बराबर योग बट्टा एन, और योग बराबर एवरेज इंटू एन, और एन बराबर योग बट्टा एवरेज। यही फॉर्मूला पे पूरा नागिन डांस होगा एवरेज चैप्टर का, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, समझ गए फॉर्मूला, तो मिटाते हैं। चलिए थोड़ा सा और जान लीजिए कि क्वेश्चन पूछ देगा आपसे कि प्रथम 10 विषम संख्या का औसत बताएं। औसत क्या होगा दोस्तों, समझ लीजिए। प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत पूछे ना, तो जितना का पूछ रहा है ना आंसर मार दीजिएगा उतना ही। 10 का पूछ रहा है तो आपका आंसर 10 हो जाएगा, समझ रहे हैं। 10 प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो 50 मार दीजिएगा। प्रथम 20 प्राकृत विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो जितना का पूछे उतना ही आंसर दे दीजिएगा। 20 प्रथम 20 पूछे तो 20, लेकिन विषम होना चाहिए। प्रथम 30 तो 30 आंसर। और फिर एक और लिख लीजिएगा कि प्रथम 10 सम प्राकृत, ठीक है, सम प्राकृत, यहाँ विषम प्राकृत होगा, कोई दिक्कत नहीं, प्राकृत नहीं लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। सम प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा। प्रथम सम बोले ना, तो जितना संख्या का बोल रहा है ना उसमें एक बढ़ा के आंसर मार दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का औसत पूछा है ना, तो आप आंसर क्या दीजिएगा, एक बढ़ाकर यानी 11 मार दीजिएगा। अब विषम पूछे तो उतना ही मार दीजिएगा, सम पूछे तो एक बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और जान लीजिए, क्या कि देखिए, जब लिख लीजिए यहाँ पे किसी भी श्रेणी के प्रत्येक लगातार किसी भी श्रेणी के प्रत्येक लगातार 2 पदों का बीच के अंतर समान हो तो एवरेज बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट अब बट्टा 2 मार दीजिएगा, समझ रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए कि 1 2 3 4 डॉट 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 कितना मार दीजिए, 49 मार दीजिए या 50 मार दीजिए, आपकी मर्जी। तो देखिए किसी भी श्रेणी भैया, श्रेणी किसको कहते हैं, जो लगातार हो उसी को श्रेणी बोलते हैं। देखिए यहाँ 1 2 3 4 डॉट 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 49 तक है, लगातार है, तो इसको श्रेणी बोलेंगे, ठीक है। तो किसी भी श्रेणी के प्रत्येक लगातार 2 पदों का बीच का अंतर समान हो। देखिए यहाँ दोनों का बीच का अंतर कितना है, 1 और 2 में अंतर 1, फिर यहाँ 2 पद देखिए 1 अंतर है, ये 2 पद देखिए 1 अंतर है, यानी सब में 1 ही अंतर होगा, तभी तो डॉट डॉट लगा हुआ है। तो इसका एवरेज बराबर क्या लगाइएगा फॉर्मूला, फर्स्ट कितना है 1 तो 1 प्लस लास्ट कितना 49 तो 49 लगाइए। अब बट्टा में 2 है तो 2, 49 और 1 कितना होता है 50, अब बट्टा में 2 काट दीजिएगा तो 25 आ जाएगा, यानी कि आपका एवरेज हो गया 25, यानी कि 1 से लेकर 49 तक का औसत हुआ 25। समझ में आ रहा है। तो चलिए और थोड़ा जान लीजिए, इसमें औसत बिचला भी होता है। जैसे कि देखिए ना 1 2 3 4 5, ठीक है, पूछ देगा कि इसका एवरेज निकालिए, इसका एवरेज पूछ देगा तो क्या कीजिएगा, देखिए 2 पदों के बीच का अंतर समान है, 2 और 3 में अंतर समान, 1 और 2 में अंतर समान, 4 और 5 में अंतर समान, 4 और 5 में अंतर समान, मतलब प्रत्येक 2 पद के बीच का अंतर समान है। तो फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2 यानी 5 और 1 6 बट्टा में 2 यानी कि 3 आया ना। आज देखिए लगातार अंतर समान है ना 2 पदों के बीच, तब बिचला आंसर होता है 2 को इधर से छोड़ दीजिए, 2 को इधर से छोड़ दीजिए, आपका आंसर बीच वाला हो गया, ठीक है। बीच वाला आंसर 3 मार दीजिएगा, ठीक है, कम संख्या रहे तो। अब तो ये भी बिचला भी औसत होता है, ठीक है। तो आइए थोड़ा और जान लेते हैं। क्वेश्चन बोलेगा कि 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत बताएं। 3 के प्रथम 9 गुणज का औसत बताएं। देखिए 3 के प्रथम 9 गुणज का एवरेज
बताएं। ठीक है, तो देखिए 3 का 9 गुणज, यानी कि मतलब समझ रहे हैं, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, कहाँ 9 मरतबे तक। तो देखिए यहाँ 3 का 3, 6, 9, 12, ऐसा ही करते करते 9वां गुणज मतलब 9वां अंक 1 2 3 4 चौथा टर्म हुआ, यानी 9 टर्म का पूछा है। ठीक है, तो देखिए 9वां टर्म एक लिख लीजिए, 27 लिख लीजिए, 27, क्या कि 3 का अंतर है, तो 9 3 27, अंतिम टर्म 27 होगा। देखिए इन दोनों का बीच का अंतर कितना है 3, इन दोनों का बीच का अंतर 3, इन दोनों का बीच का अंतर 3, यानी सब में अंतर समान। दोस्तों 3 का पहाड़ा, 3 का गुणज 3 3 3 के अंतर पर आएगा, पूरा लिखने का क्या जरूरी है। तो अंतर समान है प्रत्येक लगातार 2 पदों के बीच। तो फर्स्ट प्लस लास्ट एवरेज बराबर क्या कीजिएगा, फर्स्ट, तो फर्स्ट क्या है 3 प्लस लास्ट, लास्ट क्या है 27, अब बट्टा में 2, यानी 27 और 3 30, 30 बट्टा में 2 बोले तो 15 औसत निकल के आया। ठीक है 15। चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, जो भी थ्योरी बचा हम क्वेश्चन के साथ साथ करते चलेंगे। दोस्तों यहाँ एक बात समझ लीजिए कि औसत जो है ना, कंसेप्ट से पढ़िएगा तो मजा आएगा। कंसेप्ट बहुत आसान है दोस्तों, ट्रिक भी मेरे पास है, बता देते हैं, लेकिन ट्रिक नहीं पढ़िएगा इसमें तो बहुत अच्छा होगा। कंसेप्ट इतना ना आसान है कि ट्रिक उसके आगे फेल है। ठीक है, लेकिन ट्रिक भी आपको हम बता देते हैं। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, थ्योरी बचा, क्वेश्चन के साथ करते चलेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है, इनमें से 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है। 12वें लड़के की औसत आयु ज्ञात करें। 12वें लड़के के आयु ज्ञात कीजिए। पहले ट्रिक देख लीजिए, उसके बाद कॉन्सेप्ट से बनाएंगे। ठीक है, देखिए 12 लड़का की औसत आयु 10 वर्ष है, तो 12 लड़का की औसत आयु 10 वर्ष है। कितना है 10 वर्ष। ठीक है, 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है। बताइए पहले 12 था, अब 11 हो गया, तो 1 घट गया कि नहीं, तो 1 घट गया, 1 घट गया, तो बोला है औसत आयु 9 वर्ष है, तो औसत भी 1 घट जा रहा है, औसत 9 हो जा रहा है। 1 लड़का घट रहा है तो औसत 9 हो गया, 9 वर्ष। ठीक है, अब देखिए क्या कीजिएगा, तो इन दोनों में अंतर कितना आ गया, 9 और 10 में अंतर कितना, 1 का, और 1 में तिरछा तिरछी गुना कीजिए, यहाँ तिरछा, तो 1 में 12 से गुना कीजिएगा तो 12 ना आएगा, 12 ना आएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ तो 10 था, यहाँ 9, यहाँ भी घट गया है, तो दोनों घट गया ना, तो इसको जोड़ दीजिएगा 12 और 9 को, और दोनों जुट जाएगा तो भी दोनों जगह प्लस रहेगा तो भी जोड़ दीजिएगा, एक जगह प्लस एक जगह माइनस तो घटा दीजिएगा। तो 12 और 9 कितना होता है 21, यानी 21 वर्ष निकल के आया, 21 ईयर। ठीक है, तो जो 12वां लड़का है उसका उम्र आयु 21 वर्ष है। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। भैया कंसेप्ट से देखिए, कंसेप्ट से देखिए, अभी बताए हैं कि योग बराबर एवरेज इनटू एन, एन मतलब कितना संख्या है। तो देखिए 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है, तो 12 गुने 10 कर दीजिएगा तो 12 लड़का का योग पता चल गया। बात समझ रहे हैं। और फिर बोला है कि 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है, तो 11 गुने 9 कर दीजिएगा तो 11 लड़का का योग पता चल गया। अब ध्यान दीजिए 12वें लड़के के पूछा है, तो इसमें तो 12 गो का योग हुआ और इसमें 9 का योग हुआ, सॉरी 11 का योग हुआ। 12 गो में से 11 गो घटा दे रहे हैं तो 1 गो बचेगा जिसका वो पूछ रहा है, 12वें का निकल जाएगा। तो 12 दहाई होता है 120, 11 नवा होता है 99, 120 में से 99 चल जाएगा तो भैया 21 बच जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। तो कंसेप्ट आसान है, ट्रिक तो यहाँ लटपटिया हमको लग रहा है, लेकिन कमेंट कीजिएगा तो केवल ट्रिक से ही पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक कार्यालय में 20 श्रमिकों की औसत आय 1900 रुपए प्रति माह है। यदि प्रबंधक की आय उसमें जोड़ दी जाए तो औसत 2000 रुपए प्रति माह हो जाती है। तो प्रबंधक की आय क्या है? कंसेप्ट से बनाते हैं, ट्रिक से चाहिए तो पहला क्वेश्चन बना दिए हैं, उसी तरह इसको बना सकते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। 20 श्रमिकों की औसत आय 1900 है, 1900 रुपए है, तो 20 गुने 1900 कर दीजिएगा
तो 20 श्रमिकों का योग पता चल गया। एवरेज इंटू एन, एन मतलब कितना संख्या है, तो आदमी की संख्या 20 है, मतलब श्रमिकों की संख्या 20 है, तो 20 श्रमिक और एवरेज हो गया 1900। तो एवरेज इंटू एन कर दिए तो योग पता चल गया। अब कह रहा यदि प्रबंधक की आय मिला ली जाए, ए भैया प्रबंधक की आय पहले तो 20 श्रमिक था, अब प्रबंधक जी चले आए तो अब हो गया 21 श्रमिक हो गया। प्रबंधक जी के भी श्रमिक मान लीजिए, तो अब हो गया 21 श्रमिक, 21 श्रमिक हो गया, तो औसत आय जो है ना 2000 हो जाता है, तो 21 श्रमिक हो गया औसत 2000। एवरेज इंटू एन योग हो गया, इसमें 21 आदमी का हो गया योग और इसमें 20 आदमी का हो गया योग। 21 में से 20 को घट जाएगा तो एगो बच जाएगा प्रबंधक साहब, तो प्रबंधक साहब को पी से लिखते हैं। अब गुना कर दीजिए, 21 दूना 42 और 3 0, ठीक है। यहाँ 19 दूना 38 और 3 0, ठीक है। तब 42,000 में से 38,000 घटा दीजिएगा तो 4000 बच जाएगा। यही प्रबंधक जी का आय पता चल गया, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है, डी फॉर डॉग। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 135, 190, 145, 140, 135 का औसत कितना होगा, इस पे कोई लॉजिक काम नहीं करेगा, वही लगाना होगा योग बट्टा एन, ठीक है। ध्यान दीजिए 135, 190, 135, 190, 145, 140, 135, तो इसमें एवरेज निकलना है ना, एवरेज निकलना है तो योग बटा एन कर दीजिए। यहाँ श्रेणी वगैरह नहीं है, सबके जोड़ दीजिए और जितना संख्या है उतना से भाग दे दीजिए। 1 2 3 4 5, तो बस 5 से भाग दे दीजिए, ठीक है, एवरेज निकल जाएगा। जोड़ दीजिए 5 0 5 5 10 0 10 5 15 15 के 5 हासिल 1 3 4 4 8 4 12 9 12 9 21 3 24 24 के 4 हासिल 2 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 7। अब बट्टा में 5, ठीक है, 5 से काटिएगा तो 5 1 कम 5 2 2 पर 4 24 2 पर 4 24 5 चौके 20 अब 5 9 45, यानी कि एवरेज निकल के आया 149। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 40 प्रेक्षणों का औसत 50 है, अन्य 60 प्रेक्षणों का औसत 55 है, सभी प्रेक्षणों का औसत ज्ञात करें। देखिए 40 प्रेक्षणों का औसत 50 है, तो भैया 40 गुने 50 कर दिए तो योग पता चल गया। 40 प्रेक्षणों, 40 संख्या हो गया और औसत 50 हो गया, तो 40 प्रेक्षणों का औसत 50 है, तो 40 गुने 50 कर दिए तो योग पता चल गया। फिर बोला है अन्य 60, मतलब कोई दूसरा प्रेक्षण है 60 गो, उसका औसत 55 है, तो 60 गुने 55 कर दीजिएगा तो 60 का योग पता चल गया। सब का औसत पूछा है तो इधर जोड़ दीजिए, सब जोड़ दिए और जोड़ दीजिए। अब प्रेक्षण कितना हो गया, तो 60 और 40 100 प्रेक्षण हो गया, तो 100 से भाग दे दीजिए, एवरेज निकल कर चले आएगा, ठीक है। तो 5 चौका 20 या 20 और 2 0 2000 हो गया, प्लस 6 5 30, पहले एक 0 है, 6 5 30 6 5 30 और 3 33, अब बट्टा में हो जाएगा 100, ठीक है। अब ध्यान दीजिए तो 00 2 0 है, 2 0 लिख दिए, 3 है 0 3 और 3 और 2 5, अब बट्टा में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, आपका आंसर 53 निकल कर आ गया, यानी औसत हो गया 53, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है, बी फॉर बॉल। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 4 भाइयों की औसत आयु 12 वर्ष है, उनकी आयु में उनकी मां की आयु की भी शामिल कर ली जाए तो कुल औसत में 5 की वृद्धि हो जाती है, तो मां की आयु ज्ञात करें। ट्रिक से ही बना सकते हैं, एक क्वेश्चन पहला बना दिए उस तरह इसको आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंसेप्ट आसान है दोस्तों, कंसेप्ट से पढ़िए, ठीक है। देखिए 4 भाइयों का औसत 12 है, ए भैया 4 भाइयों की औसत 12 है, तो 4 गुने 12 कर दिए तो चारों भाइयों का योग पता चल गया। 4 गो संख्या हुआ, 4 गो लड़का है, अब 12
एवरेज हुआ औसत, तो एवरेज इंटू एन कर दिए तो योग निकल गया, यानी 4 गुने 12 कर दिए तो चारों भाइयों का योग निकल गया। अब माँ की आयु उसमें शामिल कर लिया जाए तो औसत 5 की वृद्धि हो जाती है। अच्छा बताइए ना, 4 गो लड़का है, एगो माता जी शामिल हो जाएंगे तब तो आदमियों की संख्या 5 हो जाएगा, तो 5 लिख दिए, 5 आदमी की संख्या 5। अब बोल रहा है कि औसत में 5 का वृद्धि हो जाता है, औसत में 5 का वृद्धि, तो पहले तो औसत था कितना 12, अब 5 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 17, तो एन गुने औसत, ठीक है, योग निकल गया। 5 आदमी का औसत 17 हो गया, तो 5 गुने 17 कर दिए तो योग पता चल गया। इसमें माता भी और 4 लड़का भी शामिल है, और जबकि इसमें केवल 4 भाई ही, इसमें 4 भाई और 1 माता है, तो 4 भाई 1 माता की आयु में से केवल 4 भाई का आयु घटा देंगे तो एक माता जी का आयु पता चल जाएगा। 17 पचे होता है 85, अब 12 चौके होता है 48, घटा दीजिए, 15 में से 8 गया 7 और 7 में से 4 गया 3, यानी कि 37 वर्ष माता जी का आयु निकल के आया, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक कक्षा के 20 छात्रों का औसत 15 वर्ष है, यदि अध्यापक की आयु शामिल कर ली जाए तो औसत में 1 बढ़ जाता है, तो अध्यापक की आयु बताएं। इसको भी ट्रिक से बता सकते हैं, ट्रिक तो हम बोलिए रहे हैं कि ट्रिक का यहाँ काम नहीं है, कंसेप्ट बहुत आसान है। देखिएगा ट्रिक, देख लीजिए। 20 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है, सुनिए, 20 लड़का की औसत आयु 15 वर्ष है। कितना है? 15 वर्ष, यहाँ वर्ष लिखते हैं। अध्यापक जी शामिल हो जाते हैं, तो बताइए आदमी की संख्या में 1 वृद्धि हो जा रहा है कि नहीं? 1 का वृद्धि हो जा रहा है, तो 1 लिख दिए। अब बोला है कि औसत भी 1 बढ़ जाता है, औसत में भी 1 वृद्धि हो जाता है, तो यहाँ भी लिखिए, यहाँ 16, 1 वृद्धि हो गया, तो प्लस से लिखिए। अब देखिए यहाँ अंतर कितना का आया? 15 और 16 में अंतर 1 का, बस तिरछा तिरछी गुना कर दीजिएगा, 20 में 1 से गुना कीजिएगा तो 20, ठीक है। देखिए यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, तब इसको जोड़ दीजिएगा, 16 20 कितना? 36 वर्ष, यानी कि अध्यापक जी की आयु निकल के आया 36 वर्ष। कंसेप्ट क्या है? 20 लड़का की 20 छात्रों का औसत 15 है, तो 20 गुने 15 कर दीजिएगा, तो 20 छात्रों का योग पता चल गया, ठीक है, योग पता चल गया। अब बोल रहा है कि एक शिक्षक अध्यापक सहायक के जोड़ लिए जाए, तो अब तो आदमी की संख्या 21, औसत भी 1 बढ़ जाता है, तो अब हो गया औसत 16। इसमें अध्यापक और 20 छात्रों का योग हुआ, और जबकि केवल इसमें 20 छात्रों है, तो 21 मतलब 20 छात्र और 1 अध्यापक की आयु में से केवल छात्रों की संख्या घटा देंगे तो अध्यापक जी का आयु पता चल जाएगा। गुना कर लीजिए, 16 × 16, 16 दूनी 32 और 1 33, माइनस 15 दूना 30 और 1 0, तो 336 में से 300 चल जाएगा, तो 36 ना बचेगा। यही तो ट्रिक है, इस कंसेप्ट हो गया, ये ट्रिक हो गया। ट्रिक से क्या मतलब है? यहाँ इस चैप्टर के लिए ट्रिक नहीं पढ़िएगा तो आसान है आपके लिए, तो आप कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 11 संख्याओं का औसत 60 है, और यदि प्रत्येक संख्या में 11 जोड़ दे तो नया औसत क्या होगा? भाई साहब समझ लीजिए क्वेश्चन को, कंसेप्ट समझिए। देखिए 11 संख्याओं का औसत 60 है, ठीक है, 11 संख्याओं का औसत 60 है, अब प्रत्येक में 11 जोड़ दे तो नया औसत पूछा है, न्यू एवरेज पूछा है। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन के लिए याद रखिएगा कैसे बनाते हैं कि देखिए इतना संख्या का योग इतना दे देगा, सॉरी इतना संख्या का औसत इतना है, प्रत्येक में 5 से गुना करे तो नया औसत क्या होगा? सब में कहेगा ना जो काम करने के लिए, वो काम आप औसत में कर दीजिएगा, आपका नया औसत निकल जाएगा। बोलेगा सब संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत बताएं, तो औसत में 5 जोड़ दीजिएगा। सब संख्या में 11 से गुना करे तो नया औसत बताएं, तो आप औसत में 11 से गुना कर दीजिएगा। बोलेगा सब संख्या में प्रत्येक संख्या में 2 से भाग दे, तो आप औसत में भाग दे दीजिएगा, नया औसत पता हो जाएगा। देखिए यहाँ औसत दिया कितना है? औसत दिया है 60। देखिए 11 संख्याओं का औसत 60 है, अब प्रत्येक में 11 जोड़ दे तो नया औसत, तो नया औसत सब में कहा है ना जोड़ने के लिए, प्रत्येक में नहीं जोड़ के आप औसत में जोड़ दीजिए, आपका आंसर निकल के आ गया 71।
ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है, डी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत बताएं। ए भैया अभी न बताए हैं क्लास शुरू होते समय, प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत। यहां देखिए विषम, प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत मतलब एवरेज। तो अभी क्या बताए हैं कि विषम रहे ना, और जितना का औसत पूछे उतना ही आंसर मार दीजिएगा, और सम रहेगा तो 1 बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया 10, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। प्रथम 9 अभाज्य रूढ़ संख्याओं का औसत। अभाज्य समझ रहे हैं, वैसा संख्या जो 1 और स्वयं से कटे वही अभाज्य संख्या कहलाता है, और उसी को रूढ़ संख्या भी बोला जाता है। जैसे देखिए ना, 1, इसको 1 अभाज्य नहीं है, 1 तो प्राकृत है, 1 अभाज्य नहीं है। प्रथम अभाज्य 2 है, जिससे हम लोग लघुत्तम निकालते हैं। प्रथम अभाज्य 2 और एकलौता सम अभाज्य भी 2 ही है। तो 2, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है, 8 अभाज्य नहीं है, 9 भी अभाज्य नहीं है, 9 विषम है, 11 अभाज्य है, 13 अभाज्य है, 17 अभाज्य है, 19 अभाज्य है, 23 अभाज्य है। देखिए 1 एवं स्वयं से कटे वही अभाज्य संख्या होता है। देखिए 2 1 से कटेगा नहीं तो 2 अपने से कटेगा, दूसरा से नहीं कटेगा। 3 1 से कटेगा नहीं तो खुद से कटेगा, 3 से कटेगा। 5 1 से कटेगा नहीं तो 5 से कटेगा। 17 1 से कटेगा नहीं तो स्वयं 17 से कटेगा। इसी को हम लोग अभाज्य बोलते हैं। तो अभाज्य के लिए ट्रिक नहीं होता है, इसमें लगातार 2 पदों का बीच का अंतर समान नहीं है, इसलिए इसको बनाना ही पड़ेगा। अब बनाना पड़ेगा तो ये ऐसा नहीं है कि 50 गो अभाज्य का औसत पूछ दे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, नॉर्मल छोटा अंक रहेगा, ज्यादा अंक नहीं रहेगा। इसमें कितना बोला है, 9 बोला है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। तो 9 के जोड़ दीजिए, 9 को जोड़ दीजिए, और बस कितना से भाग दीजिएगा, 9 से ही एवरेज निकल के आ जाएगा। देखिए 3 9 12 7 19, 3 20 22 1 23, 23 7 30, 5 35, 35 3 38, 2 40, 40 के 0 हासिल 4 4 2 6 1 7 1 8 9 10 10 100 आ गया। ठीक है, अब बट्टा 9 फिर से जोड़िए था, 3 9 12 7 19 20 2 22 1 23 23 7 30 30 5 35 3 38 2 40 40 के 0 हासिल 4 4 2 6 1 7 1 8 1 9 1 10 100 आया। ठीक है, तो बस आंसर देखिए किस तरह से है, पूर्णांक में है। तो बस होता गया 9 11 9 99 11 9 99 और 100, यानी कि 11 पूर्णांक 1/9 आपका आंसर हो गया। ठीक है, 11 पूर्णांक 1/9 9 नंबर का क्वेश्चन है। हाँ, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक कक्षा के 24 छात्रों का औसत भार 40 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित किया जाए तो औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो अध्यापक का भार क्या होगा। ट्रिक भी बता दिए, कंसेप्ट भी बता दिए ऐसा क्वेश्चन का। हाँ देखिए, ट्रिक पढ़ते हैं ना, तो लीजिए ना ट्रिक मेरे पास है, सब व्यवस्था है। 24 छात्रों का औसत भार 40 kg है, तो 24 छात्रों का औसत भार 40 kg है। ठीक है, अध्यापक जी का भार शामिल कर लिया जाए तो भैया 1 का वृद्धि हो जाएगा। अध्यापक जी बढ़ गए तो प्लस वृद्धि। तो क्वेश्चन कर रहा है कि औसत भार भी 1 किलो बढ़ जाता है, तो 40 था यानी कि 41 हो जा रहा है, 41 kg हो गया औसत। ठीक है, 1 वृद्धि हुआ तो औसत में ही वृद्धि हो गया। तो इन दोनों में अंतर कितना, 1 का, तो 1 में तिरछा तिरछी गुना कीजिए, यही ट्रिक है। तो 1 में 24 से गुना कीजिएगा तो 24 होगा। ठीक है, देखिए यहाँ भी वृद्धि हुआ है और 40 से 41 यहाँ भी वृद्धि हुआ है, तो दोनों प्लस है तो जोड़ दीजिए। 4 1 5 और 4 2 6, यानी कि 65 kg अध्यापक जी हुए, मतलब प्रिंसिपल साहब 65 kg का है। और कंसेप्ट से बनाइएगा तो कैसे, देखिए यहाँ 24 गुने 40 कर दिए
तो 2400 छात्रों का औसत सॉरी योग भार निकल गया, 24 छात्रों का भार का योग हो गया इतना। अध्यापक जी बढ़ गए तो अब हो गया 25 आदमी, 25 गो आदमी हो गए अध्यापक लेकर, तब औसत एक बढ़ जाता है तो 41 हो जाता है। पहले 40 था, अब एक बढ़ गया तो 41, तो 41 ये कंसेप्ट हुआ। इसमें अध्यापक जी और 24 को छात्र है, इसमें केवल छात्रों का योग है और इसमें अध्यापक और 24 लड़का का योग है। तो इतना में से इसको घटा दीजिए, 25 को में से 24 को घटाइएगा तो एक और निकल जाएगा जो अध्यापक जी का है। ठीक है, तो गुना कीजिए, 25 एकम 25 के 5 हासिल 2, अब 25 चौका 100 और 2 102 माइनस 24 चौका होता है 96 और एक 0 घटा दीजिए, 5 में से 0 गया 5, अब 12 में से 6 गया 6 और 9 में से 9 गया 0, यानी कि 65 kg। यह हो गया कंसेप्ट और यह हो गया ट्रिक। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो और समझ में आया है और मजा आया है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे का क्वेश्चन लेके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।